फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं दोस्तों, हमको नहीं पता है दोस्तों, हमने कभी बनाया ही नहीं है स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर, हमने बनाया ही नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस कोर के अंदर एंड इस बॉबिन के अंदर कितने केवीए का स्टेबलाइजर ये बनेगा या फिर ये कितने केवीए का ट्रांसफार्मर बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही क्लियर एंड करेंगे, आपका भी यहाँ पर क्लियर होगा और आपको भी अब बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमको नहीं पता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ अब हमको पता है कि इस कोर के अंदर एंड इस बॉबिन के अंदर इतने केवीए का बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर एंड बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से करेंगे, बस वीडियो को ही कंप्लीट वॉच करना होगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कुछ इस वीडियो के अंदर रूल्स भी हैं दोस्तों, उनको भी आपको फॉलो करना होगा, तभी आप यहाँ पर अच्छे से इसकी कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी कोर के बारे में बताऊंगा तो उन कोर का फार्मूला एंड इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी। ठीक है, तो मतलब कि एक जैसी सबकी कैलकुलेशन नहीं होगी, हर कोर की कैलकुलेशन अलग है और हर कोर का फार्मूला भी अलग है दोस्तों। तो यह है हमारे पास अभी 4 नंबर की कोर, तो यहाँ पर अभी हम 4 नंबर का क्लियर करेंगे, फिर 7 नंबर का करेंगे, फिर ऐसे ही कोर का क्लियर करते रहेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर कोर हो गई हमारी, जैसे कि ये है वो कोर 4 नंबर की। और उसके बाद फिर हमको देखना है बॉबिन, कि बॉबिन इसमें कौन सा यूज होने वाला है, चाहे वो 3 इंच का हो, चाहे वो 2 इंच का हो, चाहे 1 इंच का हो, तो बॉबिन की हमको स्ट्रेक पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस बॉबिन की जो स्ट्रेक है मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेक है वो है 3 इंच की दोस्तों, वो आपका चाहे कितना भी स्ट्रेक का हो आपको कैलकुलेशन इसी तरीके से ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर कोर और 3 इंच का बॉबिन। चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं और समझते हैं इन पर बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए कि ये जो कोर है 4 नंबर की और इस कोर का आपको बीच वाला साइज को मेजरमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक का आपको साइज को मेजरमेंट करना है, ये कितने इंच का है बीच वाला पत्ती साइज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो साइज है वो है इसका 1.5 इंच का, 1.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ये जो हमारे पास जो बॉबिन है इस बॉबिन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो 3 इंच का जो स्ट्रेक है तो इसमें हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये है वो मेरे पास कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में इसकी करते हैं पहले कैलकुलेशन। तो क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई और 3, तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया है 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर जो है आपको एक फार्मूला भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो फार्मूला है वो है 116, मतलब कि 116 इसका ये फार्मूला है दोस्तों। अब ये आप लोग ये भी सोचते होंगे ये फार्मूला आखिर आया कहाँ से, तो दोस्तों ये आया कहीं से भी नहीं है, इसको मैंने खुद से ही डिजाइन किया है, इसको मैंने खुद से ही क्रिएट किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस का ये मेरा फार्मूला है दोस्तों। इसके ऊपर हम डिटेल्स में कभी और बात करेंगे, पहले कि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए। तो इस फार्मूले में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, ये जो हमारे पास जो हमने टोटल जो निकाला था 4.5, ये जो टोटल हमारा आया था इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेटर में हम करते हैं 116 और मल्टीप्लाई 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल आया है 522 जो है यहाँ पर टोटल आया। अब इसमें एक फार्मूला अभी और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या करा है 522 जो है यहाँ पर अभी हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इस 522 को हमें क्या करना है, 522 इसको करेंगे मल्टीप्लाई 522 को किसमें, ये आपका जो फार्मूला है ये दोनों फार्मूला सेम इसमें ही रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। ठीक है, तो मतलब कि 522 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये जो है ये भी है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसमें 2 फार्मूला आपको मिल चुके हैं, 116 वाला और 2 वाला, यहाँ पर 2 फार्मूला मिले हैं। तो यहाँ पर 522 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है टोटल। तो यहाँ पर टोटल आया है इसका 1044, मतलब कि ये जो आया है ये 1044 ये आया है हमारा वाटेज।
मतलब कि 1 किलोवाट आप मान सकते हैं, 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट होता है। तो 1 किलोवाट से ऊपर का है 50 वाट। तो आपको अभी 4 नंबर के ऊपर अभी कैलकुलेशन क्लियर की गई है। अभी जो और भी कैलकुलेशन है वो सब अलग अलग है और सबके फार्मूले भी अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो ये 4 नंबर का है और 4 नंबर का यही फार्मूला रहेगा, इसको नोटिस कर लेना ना और नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो क्लियर कर दिया है मैंने। अब चलिए अब दूसरी कोर के ऊपर चलते हैं। तो 4 नंबर का यहाँ पर जो हम पहले इसको बंद कर देते हैं, इसको पूरा डिब्बा बना देते हैं यहाँ पर, ताकि ये हमारा इसका कंप्लीट हो गया है 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लकीर में इसके अंदर पैक कर दिया, ठीक है। अब चलिए अब 7 नंबर के ऊपर जानते हैं। तो 7 नंबर कोर का हमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 7 नंबर की कोर यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 नंबर की कोर। और इसमें जो बॉबिन जो यूज होगा, तो बॉबिन आपको कोई सा भी यूज करना है, फिलहाल स्ट्रेक आपको पता होना चाहिए बॉबिन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 नंबर की कोर हो गई है। चलिए मैं ले लेता हूँ 3 इंच की स्ट्रेक बॉबिन की, ठीक है। मतलब कि ये जो बॉबिन है, इस बॉबिन की जो स्ट्रेक है वो 3 इंच की है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेक है वो 3 इंच की, तो यहाँ पर जो मैं 3 इंच ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 इंच की मैं स्ट्रेक लेता हूँ और यहाँ पर इसको आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर की कोर हो गई हमारी और 3 इंच का हमारा बॉबिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो कोर है, इस कोर का हमें बीच वाला साइज को पहले ही मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर कोर का जो साइज होगा वो कौन सा होगा, 2 इंच का होगा, ठीक है। 7 नंबर कोर का जो साइज होता है बीच वाला पत्ती का, वो होता है 2 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 इंच में इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, किसको, के बॉबिन, कि ये जो बॉबिन है हमारा 3 इंच का, तो इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई किया 3 में, तो यहाँ पर टोटल आया है अभी 6, ठीक है। तो यहाँ पर अभी टोटल आया है 6 और इसको अभी हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो फार्मूला है वो है दोस्तों यहाँ पर 191 दोस्तों, मतलब कि 191 इसका जो है ये है फार्मूला। और इस फार्मूले में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, ये 6 को, ठीक है। तो इस 6 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 191 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर टोटल आया है 1146, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टोटल अभी आया है 1146। तो 1146 पहले यहाँ पर जो है हम अपने लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हमें इसका फार्मूला एक और है, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई अभी किस में करना है, तो यहाँ पर जो 1146 पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1146 और मल्टीप्लाई 2 में, ठीक है। तो जैसे कि अभी 2 हमने बताया था ये फार्मूला है, तो इसका जो 2 जो फार्मूला है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 1146 और मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया 2292, मतलब कि 2292, ये मान के चलिए 2300-2400 वाट, मतलब कि 2400 वाट मान लीजिए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये आया कि 3 kV है, मतलब कि 1 kV में जो होता है वो 800 वाट होता है, ठीक है। अब 3 kV को अगर हम कर रहे हैं 800 वाट को 3 में, तो यहाँ पर 2400 वाट हो रहा है। तो 2400 का मतलब ये हुआ है कि हमारा ये 3 kVA का हो रहा है, तो 3 kVA से थोड़ा ही कम है, ठीक है। तो 3 kVA इसको मान लीजिए, 3 kVA की ये कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नंबर का तो ये सिस्टम था कि 7 नंबर की कैलकुलेशन को कैसे करना है। तो 4 नंबर एंड 7 नंबर के भी क्लियर हुई है। चलिए अभी और जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ रही है तीसरे नंबर पर कोर, तो आ रही है वो 8 नंबर की, ठीक है। तो 8 नंबर की कोर को क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 8 नंबर की कोर। और जो हमने भी आपको बताया कि बॉबिन की स्ट्रेक कितनी है, तो स्ट्रेक भी आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसकी स्ट्रेक हम ले लेते हैं, 3 इंच नहीं लेंगे, चलिए अब की बार ले लेते हैं 4 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 इंच की इसकी स्ट्रेक ली है बॉबिन की और 8 नंबर की है इसमें कोर। तो अब हमें 8 नंबर कोर का जो बीच वाला साइज को जो मेजरमेंट करते हैं, तो उसका जो बीच वाला जो साइज होता है, मतलब कि जो इसका जो साइज होता है, यहाँ का जो साइज होता है इसका 8 नंबर कोर का, वो होता है 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 इंच और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसमें, 4 इंच में, क्योंकि जो हमारी 4 इंच की जो स्ट्रेक है बॉबिन की, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल हम देखते हैं कि हमारे कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया है 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पर टोटल आ चुका है। चलिए अब इसका फार्मूला भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो फार्मूला है वो है इसका 271, ठीक है, मतलब कि 271 इसका ये फार्मूला है। और इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 8 को, ठीक है। तो ये 271 का ये हमारा फार्मूला, इसका फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल किया है, तो टोटल में आया है इसका 2168, मतलब कि 2168 जो है यहाँ पर टोटल आया है। और इसी ही टोटल में हमको जो है वो जो 2 वाला जो फार्मूला हमने आपको बहुत पहले से बताए हुए आ रहा है,
तो जो 2 वाला जो फार्मूला होता है ये सब में ही फिक्स रहेगा, बाकी का और जो इसमें दूसरा वाला फार्मूला है वो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर जो टोटल हमारा अब रिजल्ट आया है 4336, मतलब कि 4336 आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये कितने केवीए का हुआ है, तो यहाँ पर ये हुआ है कि 800 वाट जो होता है 1 केवीए में होता है, तो 800 और अगर हम 5 केवीए मानते तो 8 पंजे 40, मतलब कि 4000 वाट। तो मतलब कि 5 केवीए से ये ऊपर का हो रहा है, 5 केवीए से ये ऊपर का हो रहा है, मतलब कि 8 पंजे 40, मतलब 4000 वाट जो होता है वो हमारा 5 केवीए का होता है, ठीक है। 800 वाट 1 केवीए में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4000 वाट से ये ऊपर का हो तो मतलब कि 5 केवीए से ये ऊपर का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थे हमारी अभी 4 नंबर एंड 7 नंबर एंड 8 नंबर, अभी यहाँ पर जो 7B एंड 8B और 3 नंबर है, 33 नंबर है और भी कोर है। तो अभी इनके ऊपर अभी मैंने इनका फोकस नहीं किया है, ठीक है, और इनके ऊपर अभी मैं कैलकुलेशन और भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट आपको मिले या इसका दूसरा पार्ट मिले, ठीक है। तो वीडियो जरूर आएगा, 7B का भी आएगा और 8B का भी आएगा, 3 नंबर 33 नंबर जो भी अभी अधूरी कोर है जो रह गई है यहाँ पर, वो अभी और भी आगे क्लियर करेंगे। पहले के यहाँ पर जो अभी मैंने 3 कोर का यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको अगर अभी आपको और भी सीखना है 7B एंड 8B तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि पता नहीं है कि कब वीडियो इसका दूसरा पार्ट बनकर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक चीज बिल्कुल बारीकी तरीके से एंड क्लियर की है और जानकारी भी मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर हो गई है और आपका भी यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा। अब आपको भी लगेगा कि भैया इस कोर के अंदर इस एंड बॉबिन के अंदर ये इतने केवीए का बन जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर जरा सा भी अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर मेरे नए हो या पुराने दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ये काम बेकार में नहीं जाएगा आपका। चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो ये चैनल आपका हमेशा काम में आएगा, फायदा ही करेगा आपको दोस्तों, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो दोस्तों अगर कुछ भी अगर ऐसा अधूरा रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा।